Good morning, students. This is English second class 8th lesson 2 part 5, and this is the I think last part of today, because after this the chapter will be over and the exercises I will send you on next Wednesday on my period. So let's start with the quantifier and their possible use. So each quantifier has its own range of use. Study their use given below. तो जो हर क्वांटिफायर होता है, हर तरीके का, ये क्वांटिफायर पढ़ाए थे ऊपर, क्या होते हैं क्वांटिफायर बताइए। तो सम एनी ये सारी जो वर्ड्स होते हैं सब क्वांटिफायर होते हैं, जो कि वर्ब प्रोनाउंस और नाउंस के साथ लगते हैं। ठीक है, अब क्वांटिफायर्स की बात करें तो जो क्वांटिफायर्स है वो क्या होता है कि हर क्वांटिफायर का एक अपना रेंज होती है। ठीक है, हैज ओन रेंज ऑफ यूज। तो ये कैमरा बहुत बेकार है। स्टडी देयर यूज गिवन बिलो। अब उनके यूज हम पढ़ते हैं। तो पहला है फ्यू, मीनिंग नॉट मैनी। फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, मीनिंग होती है ये कि ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब क्वांटिफायर प्लस प्लूरल नाउन। फ्यू गेस्ट केम टू द सेरेमनी। तो क्वांटिफायर यानी कि फ्यू के साथ प्लूरल नाउन लगेगा, जो भी अगला सेंटेंस होगा वो प्लूरल में होगा। तो जैसे कि फ्यू गेस्ट, फ्यू पर्सन्स, ये सब। ठीक है, केम टू द सेरेमनी, क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस आइडेंटिफायर प्लस प्लूरल नाउन। अब इसमें कैसे होगा, फ्यू ऑफ द गेस्ट, फ्यू ऑफ, तो क्वांटिफायर है फ्यू, फिर ऑफ, फिर आइडेंटिफायर द, फिर प्लूरल नाउन गेस्ट। ठीक है, फ्यू ऑफ द गेस्ट केम टू द सेरेमनी, क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस प्रोनाउन, तो फ्यू ऑफ देम केम टू द सेरेमनी, और क्वांटिफायर अलोन में फ्यू केम टू द सेरेमनी। इस तरह चार प्रकार के इस्तेमाल हो सकते हैं एक क्वांटिफायर से। ठीक है, अब दूसरा क्वांटिफायर है, दूसरा है आ फ्यू, मीनिंग सेवरल। फ्यू का मतलब नॉट मैनी, दूसरा है आ फ्यू जिसका मीनिंग सेवरल यानी कि बहुत या थोड़े बहुत या बहुत से, इस तरह होता है। ठीक है, अब क्वांटिफायर प्लस प्लूरल नाउन। सबसे पहले कॉमन वाला क्वांटिफायर प्लस प्लूरल नाउन, तो आ फ्यू गेस्ट केम। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं, क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस आइडेंटिफायर प्लस प्लूरल नाउन। तो अ फ्यू ऑफ द गेस्ट्स केम, फिर क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस प्रोनाउन, तो अ फ्यू ऑफ देम केम, और फिर क्वांटिफायर अलोन अ फ्यू केम। ऐसे ही फीवर, क्वांटिफायर प्लस प्लूरल नाउन, आई एट फीवर फ्रूट्स देन यू। क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस आइडेंटिफायर प्लस प्लूरल नाउन, आई एट फीवर ऑफ द फ्रूट्स देन यू। फिर क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस प्रोनाउन, आई एट फीवर ऑफ देम देन यू। क्वांटिफायर अलोन, आई एट फीवर देन यू। फिर मैनी, क्वांटिफायर प्लस प्लूरल नाउन, मैनी वर्ब्स आर irregular, क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस आइडेंटिफायर प्लस प्लूरल नाउन, मैनी ऑफ दोज वर्ब आर irregular। फिर क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस प्रोनाउन, तो मैनी ऑफ देम आर irregular, और क्वांटिफायर अलोन, तो मैनी आर irregular। सेवरल, तो क्वांटिफायर प्लस प्लूरल नाउन यानी कि सेवरल इंसेक्ट्स आर डेंजरस। क्वांटिफायर ऑफ प्लस आइडेंटिफायर प्लस प्लूरल नाउन यानी कि सेवरल ऑफ द इंसेक्ट्स आर डेंजरस। क्वांटिफायर ऑफ प्लस प्रोनाउन यानी कि सेवरल ऑफ देम आर डेंजरस, और फिर क्वांटिफायर अलोन में सेवरल आर डेंजरस। अब क्वांटिफायर यूज्ड विद प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो पहला है ऑल ड्राइवर मस्ट हैव लाइसेंस, ऑल द पीपल हैव पास। तो क्या आता है, क्वांटिफायर जो कि प्लूरल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से पहला है ऑल, दूसरा है इनफ, और तीसरा है अलॉट। ये तीन चीज़ें तभी इस्तेमाल होते हैं, तीन शब्द ये क्वांटिफायर तभी इस्तेमाल होते हैं जब प्लूरल नाउन होती है या अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, और ये आप घर में पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल, और नहीं समझ में आए तो टेक्स्ट कर दीजिएगा ग्रुप में दूंगा। अब स्टडी द फॉलोइंग केयरफुली। अब हमको ये पढ़ना है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ऑल नीड्स और बिफोर अ पर्सनल प्रोनाउन बट कैन कम डायरेक्टली बिफोर पॉजिटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ऑल जो होता है वो पर्सनल नाउन के पहले आता है, परंतु वो क्या होता है कि डायरेक्टली आ जाता है पॉजिटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पहले। ऑल ऑफ देम हैव पास, तो ऑल यहाँ पर क्या है, क्वांटिफायर है, प्लस ऑफ प्लस क्या होगा, प्लस प्रोनाउन। तो ऑल ऑफ देम हैव पास, देम ये प्रोनाउन है, ऑल क्वांटिफायर है, प्लस ऑफ मतलब प्लस ऑफ तो अलग से लिखा ही रहता है, तो ऑल ऑफ देम हैव पास। ठीक है, फिर मोर हैज टू मीनिंग्स, इट इज़ कॉम्परेटिव ऑफ मैनी एंड मच। तो मोर जो शब्द है उसकी दो मीनिंग्स होती हैं, ये कॉम्परेटिव होता है मैनी और मच का। तो आई हैव रेड मोर स्टोरीज देन यू, आई हैव डन मोर वर्क देन यू। ठीक है, तो जब
अपन मोर की बात करते हैं, जब कहीं सेंटेंस मोर आता है तो हम इसको कंपेयर करते हैं किसी और इंसान से, ठीक है, अपने आप को या किसी भी चीज़ को। अब मोस्ट ऑल्सो हैज़ टू मीनिंग्स, इट इज़ सुपरलेटिव ऑफ मैनी एंड मच। तो जो मोस्ट है वो, उसकी भी दो मीनिंग होती हैं, सुपरलेटिव नाउन होती है मैनी और मच की। तो वी हैव रेड मोस्ट स्टोरीज, वी हैव डन मोस्ट वर्क, ठीक है। इट कैन ऑल्सो मीन्स द मेजॉरिटी ऑफ द ग्रेटर प्रोपोर्शनल। तो क्या प्रोपोर्शन ऑफ, तो क्या होता है कि ये जो है मोस्ट, ये और एक और चीज़ डिग्निफाई करता है कि मेजॉरिटी या ग्रेटर प्रोपोर्शन, कि मेजॉरिटी किस तरफ है। तो जैसे कि मोस्ट बुक्स आर इंटरेस्टिंग, मेजॉरिटी ज़्यादातर किताबें दिलचस्प होती हैं, तो ये मेजॉरिटी, ठीक है। मोस्ट वर्क आर वेस्ट ऑफ टाइम। अब ईदर एंड नीदर आर ऑफन यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब। तो ईदर और नीदर हम सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। वी यूज नीदर इफ़ वी टॉक अबाउट अ चॉइस। हम ईदर का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चॉइस के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ वन और दी अदर। और हम नीदर का इस्तेमाल तब करते हैं जब नॉट और नॉट दी अदर, जब हमारा मतलब होता है नहीं या कोई और भी नहीं। तो आई कैन राइट ईदर हैंड, आई कैन राइट विद ईदर हैंड, तो मैं किसी भी हाथ से लिख सकता हूँ। नीदर ऑफ द ट्विंस हैज़ ड्राइविंग लाइसेंस, और उन दोनों में से किसी के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं। समझ गए इधर नीदर का मतलब। टू टॉक अबाउट टू थिंग्स टुगेदर वी यूज बोथ। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ट्विंस हैव ब्राउन आइज, बोथ द कैट्स एंड डॉग्स बिलोंग टू साहिल। तो जो जब हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, दोनों के बारे में एक साथ बात करते हैं, तो हम बोथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी यूज बोथ फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स टुगेदर, ओके। लाइक बोथ ट्विंस हैव ब्राउन आइज, तो दोनों भाइयों के पास भूरी आँखें हैं। वी यूज़ अनदर विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके बाद हम अनदर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब इस्तेमाल करते हैं जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है तब, ठीक है। फॉर एग्जांपल, शैल आई पास यू अनदर स्लाइस ऑफ ब्रेड। देन इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? वी यूज़ द क्वेश्चन डिटरमाइनर्स व्हाट, विच एंड हुज बिफोर नाउन टू आस्क फॉर पीपल एंड थिंग्स टू बी आइडेंटिफाइड, दे आर नोन एज इंटरोगेटिव डिटरमाइनर। तो हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो डिटरमाइनर क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट, विच, हुज बिफोर, व्हाट, विच और हुज का प्रयोग होता है नाउन के बिफोर, नाउन के पहले लोगों से पूछने के लिए या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको हम इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट साइज ऑफ जीन्स डू यू वेयर, व्हाट काइंड ऑफ पेट इज़ दैट। तो ये इंटरोगेटिव डिटरमाइनर है। द डिटरमाइनर व्हाट, विच एंड हुज आर यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। तो जो डिटरमाइनर व्हाट, विच और हुज है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ and read it, revise this chapter by yourself, and on the next period, that is on Wednesday, I'll complete this exercise and send this photo for you. But before that, before Wednesday, you have enough time. Before Wednesday, I want all these exercises completed. At least you can try, and you can complete it by pencil, and when I'll send the photos on Wednesday, you can recheck it, and wherever you are wrong, you can correct yourself. But by doing this, by doing yourself, you will be able to complete the work. You will be able to get determiners, I mean you will able to get the chapter very clearly, okay. So I just tell you that you have to complete it, and from the next week, I hope, I think there is a unit test, and in which there are 5 marks for those students who students who gave their work on time. So you have time till Wednesday or till Monday. So if you want, then you can share your photos. You can complete this and share the photo of these exercises in the group of school, okay. So see you.